दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 27 अप्रैल 2025, दिन रविवार, हिंदी तिथि वैशाख महा अमावस। आइए नजर डालते हैं हमारी प्यारी राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। 2100 से अधिक किसानों को दिया इस खेती का प्रशिक्षण। सीएम ने हिमाचल दिवस पर की थी घोषणा। हिमाचल दिवस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा की गई घोषणा पर अमल शुरू हो गया है। जिला प्रशासन ने घोषणा के 10 दिन के अंदर ही घोषणा को धरातल पर उतारने के लिए कसरत तेज कर दी। हिमाचल दिवस पर पांगी में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उपमंडल को प्राकृतिक खेती उपमंडल बनाने और घाटी में प्राकृतिक खेती से उगाए जाने वाली जौ की फसल को भी 60 रुपए प्रति किलो समर्थन मूल्य देने की घोषणा की। इस घोषणा को धरातल पर उतारने के लिए प्रशासन के द्वारा लोगों को जागरूक करने का अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत उन्हें सरकार की ओर से दी जा रही सभी सुविधाओं से अवगत करवाया जा रहा है। प्रदर्शन में शामिल शिक्षकों का एक दिन का कटेगा वेतन। सरकार के खिलाफ बयानबाजी पर होगा निलंबन। हिमाचल प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से शनिवार को चौड़ा मैदान में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में प्राथमिक शिक्षक प्रदर्शन में शामिल हुए और अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। उधर सरकार ने मनाही के बावजूद प्रदर्शन में शामिल होने वाले शिक्षकों पर कड़ी कार्रवाई करने का फैसला लिया। शिक्षा सचिव की ओर से जारी निर्देश में कहा गया कि प्रदर्शन में शामिल शिक्षकों का एक दिन का वेतन काटा जाएगा। साथ ही प्रदर्शन में सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों के खिलाफ बयानबाजी करने वाले शिक्षकों को तुरंत निलंबित किया जाएगा। बसेस की रेगुलर चेकिंग करेंगे आरटीओ। बिना ई टिकटिंग मशीन दौड़ रही निजी बसेस। परिवहन विभाग ने प्रदेश में सभी प्राइवेट बस ऑपरेटर्स को अपनी बसेस में ई टिकटिंग शुरू करने के निर्देश दिए थे, मगर इस पर किसी भी तरह से अमल नहीं हो सका। कुछ एक प्राइवेट बस ऑपरेटर्स को छोड़ दे तो अधिकांश ऑपरेटर्स ने ई टिकटिंग मशीन्स नहीं ली। इतना ही नहीं, कहीं अभी तो कई बसों में टिकट भी नहीं दे रहे हैं। खासकर शहरों के भीतर चलने वाली प्राइवेट बसेस में तो टिकट देने को रिवाज ही खत्म हो गया है, जिस पर अभी तक परिवहन विभाग या आरटीओ कोई कदम नहीं उठाई। ऐसा हाल शिमला का ही नहीं बल्कि प्रदेश के दूसरे सभी शहरों व गांव का है, जहां पर प्राइवेट बस ऑपरेटर अधिकांशतः टिकट ही नहीं देते। इससे परिवहन विभाग के द्वारा जारी किए गए आदेशों की अनुपालना नहीं हो पा रही है। पंचायतों के लिए निर्माण सामग्री की खरीद नहीं करेगा बीडीओ कमेटी। पुरानी व्यवस्था होगी लागू। हिमाचल प्रदेश खंड विकास अधिकारी बीडीओ की कमेटी पर पंचायतों के लिए निर्माण सामग्री की खरीद पर सरकार ने रोक लगा दी। प्रदेश के 91 में से 40 विकास खंडों में चल रही टेंडर प्रक्रिया भी रोकी गई। बीडीओ स्तर पर मनरेगा सहित अन्य मदों से होने वाले विकास कार्यों के लिए ईंट, रेत और बजरी की खरीद के टेंडर की प्रक्रिया चल रही थी। सचिव ग्रामीण विकास ने 5 अप्रैल को जारी निर्देशों पर रोक लगाने के साथ पुरानी व्यवस्था लागू रखने के निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 22 अप्रैल को पंचायत प्रधानों को पंचायत स्तर पर खरीद के लिए पुरानी व्यवस्था लागू रखने का आश्वासन दिया। पाकिस्तानी एयरलाइन का गुब्बारा मिलने से दहशत। हमीरपुर और बिलासपुर जिले के सीमा पर स्थित जजरी पंचायत के थाना क्षेत्र में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस लिखा एक गुब्बारा मिलने से इलाके में दहशत फैल गई। ये घटना ऐसे समय में पेश आई जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण माहौल है और पूरे भारत में पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं। बताते चले कि पुलिस चौकी दियोट सिद्ध के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में गुब्बारा मिलने की सूचना जजरी पंचायत के प्रधान ने पुलिस को दी। बीआरओ करेगा लियो बाईपास सड़क का निर्माण, कम होगी इतनी दूरी। चीन से सटे समदो बॉर्डर तक पहुंचने के लिए सेना को अब मालिंग की चढ़ाई पार नहीं करनी होगी। किन्नौर होकर लियो बाईपास सड़क से होते हुए स्पीति घाटी साल भर दुनिया के लिए खुली रहेगी। इस सड़क का निर्माण अब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन करेगा। लाहौल स्पीति की विधायक अनुराधा राणा ने मार्च महीने में विधानसभा में ये मामला उठाया था और सरकार से इस सड़क को बीआरओ को देने की मांग की थी। यहाँ पे इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में अपना करियर बनाने का सपना देख रही हैं, सो ज्वाइन करें नेशन डिफेंस एकेडमी, जहां आपको मिलती है स्कूलिंग के साथ साथ कोचिंग, बेस्ट हॉस्टल फैसिलिटीज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स विद हाइजीनिक एंड न्यूट्रिशनल फूड, एसएसबी गाइडलाइंस अंडर द गाइडेंस ऑफ कर्नल पुनीत सहगल, एंड योर फिटनेस विल सपोर्ट। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टेक्ट विद अस ऑन गिवन नंबर।
भुट्टो के बयान पर बोले अनुराग, जहां रोटी के लाले हों वहां पानी के लाले पड़ जाएं तो खून किसका बहेगा, समय बताएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर के सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो के उस बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त की जिसमें उन्होंने कहा कि सिंधु हमारा है और हमारा रहेगा, या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा, पर कहा कि जहां रोटी के लाले पड़े हों वहां पानी के लाले पड़ जाएं तो खून किसका बहेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। उन्होंने कहा कि 1965, 1971 या कारगिल, सब में भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाने का काम किया है। सुंदरनगर में भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि पहलगाम में जिन निर्दोषों की जान गई उनका बलिदान, उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हिमाचल दौरे को लेकर ट्रैफिक प्लान तैयार, सुरक्षा घेरा बढ़ाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 5 मई से प्रस्तावित हिमाचल प्रदेश के दौरे की तैयारियों को देखते हुए मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इसमें पुलिस, सेना व प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में जिला प्रशासन, नगर निगम व संबंधित विभागों को आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अव्वल आई एसडीआरएफ को मुख्यमंत्री सुक्खू ने दी बधाई, गृह विभाग को दिए ये निर्देश। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एनडीआरएफ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की एसडीआरएफ सीएसआरआर प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल को बधाई दी। उन्होंने टीम के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से संवेदनशील राज्य है। ऐसे में एसडीआरएफ की भूमिका जीवन रक्षा, बचाव और पुनर्वास कार्यों में अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने एसडीआरएफ को आधुनिक उपकरणों और नवीनतम तकनीक से लैस करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। हिमाचल में कंटेंट क्रिएटर्स को मिलेगा मंच, प्रसार भारती का ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च, एंड्रॉयड और आईओएस पर उपलब्ध। सार्वजनिक सेवा प्रसारक प्रसार भारती ने नया ओटीटी प्लेटफॉर्म वेब्स आरंभ किया है। ये प्लेटफॉर्म एंड्रॉयड और आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहेगा। इसमें उपभोक्ताओं को न केवल लाइव टीवी बल्कि ऑन डिमांड वीडियो, रेडियो, गेम्स और ई बुक्स जैसी कई सुविधाएं एक ही जगह पर मिल पाएंगी। हॉस्टल में रह रही महिला ने पति सहित ससुरालियों पर दर्ज करवाया प्रताड़ना का मामला। हॉस्टल में रह रही हमीरपुर की एक महिला ने शिमला में अपने पति सहित ससुरालियों के खिलाफ प्रताड़ित करने का मुकदमा दर्ज करवाया। महिला पुलिस थाना बीसीएस में दर्ज करवाए मामले में रीना पत्नी अमित भारती, निवासी गांव दशमल, डाकघर बलू, तहसील बमसन, जिला हमीरपुर, हाल निवासी कमरा नंबर 410 गार्गी गर्ल्स हॉस्टल समरहिल शिमला ने बताया कि उसका पति, सास ससुर व देवर उसके साथ मारपीट करके उसे मानसिक शारीरिक तौर पर प्रताड़ित करते हैं। धर्मशाला जेल के कैदियों ने रचा इतिहास, साल भर में कमाए 95 लाख से ज्यादा, जानिए कैसे। धर्मशाला के लाला लाजपत राय जिला और मुक्त सुधार गृह धर्मशाला में रहने वाले कैदियों ने इस साल भी शानदार कमाई कर एक बार फिर से अपना लोहा मनवा दिया। साल 2024-25 में जिला मुक्त कारागार धर्मशाला की ओर से संचालित कैंटीन, गौशाला, कार वॉशिंग, बेकरी, लॉन्ड्री, सैलून जैसी सुविधाओं से कुल मिलाकर करीब 1 करोड़ रुपए की बम्पर कमाई की गई। सरकारी अस्पतालों में प्रोफेसर पदों की भर्ती के लिए एचपीपीएससी ने जारी किया पर्सनालिटी टेस्ट का शेड्यूल। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने स्वास्थ्य शिक्षा और शोध विभाग के अंतर्गत विभिन्न प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर व एसोसिएट प्रोफेसर के पदों को अलग अलग सरकारी अस्पतालों में भरने के लिए पर्सनालिटी टेस्ट का शेड्यूल जारी किया है। ये टेस्ट 13 व 14 मई को होंगे। इसके माध्यम से प्रोफेसर के 2, असिस्टेंट प्रोफेसर के 2, एसोसिएट प्रोफेसर का 1 पद भरा जाएगा। चरस की खेप के साथ पकड़ा कुल्लू का व्यक्ति, खंगाले जा रहे लिंक। डली थाना पुलिस के तहत मशोबरा में कुल्लू के व्यक्ति को पुलिस ने चरस के साथ धर दबोचा। पुलिस ने मामला दर्ज कर इसके लिंक खंगालने शुरू कर दिए। ऊना में दर्दनाक हादसा, ऑटो पलटने से 7 वर्षीय भाई की मौत, 11 वर्षीय बहन घायल। अंबू ऊना हाईवे पर स्थित कुठियाड़ी में शनिवार को सड़क हादसा हुआ जिसमें 7 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई जबकि उसकी बहन गंभीर रूप से घायल हो गई। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।